अब हमारी खास चर्चा जिसका विषय है, कब है होली। यानी कि होली को लेकर जबरदस्त असमंजस बना हुआ है कि ये 7 मार्च को मनाई जाए या 8 मार्च को। मनाने को लेकर भी दो राय है और छुट्टी को लेकर भी दो राय कि बाजार किस दिन बंद रहे हैं। पहले 8 मार्च को बंद होने वाले थे, फिर बदलकर 7 मार्च की छुट्टी की गई बाजार की। और अब ज़्यादातर ब्रोकर्स की मांग ये है, और न सिर्फ ब्रोकर्स जो कि इक्विटी मार्केट के बल्कि कमोडिटी बाजार के भी जो ब्रोकर्स हैं वो ये मानते हैं कि छुट्टी 8 मार्च की होनी चाहिए। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं जो ब्रोकर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। एनमी एसोसिएशन ऑफ एनएससी मेंबर्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कमलेश शाह साहब हमारे साथ हैं। सीपीएआई कमोडिटीज पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके प्रेसिडेंट भी नरेंद्र वाधवा साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश शाह साहब, आपके साथ शुरुआत करता हूं। बताएं सर, एनमी की क्या मांग है होली की छुट्टी को लेकर? कमलेश भाई, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? आइए चलिए हम उनसे कनेक्टिविटी चेक करते हैं, तब तक आइए। जो मांग है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इक्विटी मार्केट में कामकाज करने वाले लोगों की है, बल्कि कमोडिटीज़ के जो हमारे ब्रोकर्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी चाहते हैं कि 8 मार्च को हो। वाधवा साहब, क्या वजह है आप चाहते हैं और आपका एसोसिएशन चाहता है कि छुट्टी होली की 8 मार्च को होनी चाहिए? हाँ, नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। हाँ, ये होली को लेकर है। पहले आपके दर्शकों को और सबको आने वाले पर्व होली की शुभकामनाएं। जी और सर। तो अगले हफ्ते है, तो जी। इसमें असमंजस है। जैसे आपने बोला कि अभी तक कई सालों से हमने देखा है ये छुट्टियों में फ्रिक्शन नहीं होता था, और हमारा रेगुलेटर और एक्सचेंजेस चाहते हैं कि ये मार्केट बिना फ्रिक्शन के चले। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो छुट्टी है ये होली की, महाराष्ट्र के अंदर ये अनाउंस हुई है 7 तारीख की। आरबीआई का जो सर्कुलर है वो भी कहता है 7 तारीख को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर महाराष्ट्र बंद रहेगा। लेकिन हमारे एक्सचेंजेस ने इसको अनाउंस करा है 8 तारीख को। अनिल जी, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि ऑल्दो होली पर्व जो है पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन ये नॉर्थ के अंदर बहुत बहुत ऐसा होता है कि जैसे बिल्कुल छुट्टी वाला माहौल और बिल्कुल कर्फ्यू वाला होता है। सुबह के टाइम पर कोई लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं होते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होते, तो मूवमेंट बिल्कुल बंद हुआ होता है। ये 8 तारीख की इन्होंने अनाउंस करी है छुट्टी दिल्ली के अंदर, जबकि बॉम्बे के अंदर जो एक्सचेंजेस हैं वो 7 तारीख को बंद रहेंगे। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं जहां पर होली बहुत अच्छी तरह से मनाई जाती है, उनके स्टाफ को वहां पर कम्यूट करके ऑफिस जाना और क्लियरिंग करना और ट्रेडिंग करना। तो इसी के लिए हमने पहले 14 तारीख को, जैसे हमारे नोटिस में आया था, हमने 14 फरवरी को रेगुलेटर्स को भी और एक्सचेंजेस को लिखा था कि ये जो फ्रिक्शन है, ये जो 2 दिन की होली मनाई जा रही है, या तो उसको एक ही दिन 8 तारीख को करा जाए, क्योंकि अदर देन महाराष्ट्र पूरे देश के अंदर जो है होली 8 तारीख को मनाई जा रही है, तो 8 तारीख की छुट्टी करी जाए, या दो दिन की हमारे को छुट्टी दी जाए, 7 और 8 की। यहाँ पर मैं एक और कहना चाहूंगा कि हम परसों रेगुलेटर से भी मिले थे दूसरे कामों में, तो हमने ये डिस्कस करा था, तो उन्होंने हमारे को इंडिकेट किया था 2 दिन की छुट्टी बहुत मुश्किल है किसी एक उसके लिए, फेस्टिवल के लिए, बट दे आर कंसिडरिंग कि इसको कैसे रिजोल्यूशन किया जाए इसका। वैसे तो आपका आइडिया तो सर मुझे बहुत पसंद आया है, 2 दिन की छुट्टी वाला। आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर अगर हो जाए तो कहना ही क्या। वादा साहब, आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया है आपने। हालांकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एक्सचेंजेस या फिर रेगुलेटर्स मानेंगे नहीं। लेकिन कमलेश शाह साहब अब हमारे साथ संपर्क हो चुका है। कमलेश भाई बताएं सर, क्या वजह है कि एनमी के मेंबर्स और एनमी चाहता है कि छुट्टी 8 मार्च को हो, न कि 7 को? कनेक्शन अनस्टेबल है। कनेक्ट ओह, अच्छा। वो हम सुन तो पा रहे हैं लेकिन शायद जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है जी। दीप की, अलग अलग राज्यों के हिसाब से शायद अलग अलग राज्यों में छुट्टियां अलग की जा रही है। और एक्सचेंजेस चूँकि दोनों ही बीएसई और एनएससी मुंबई में है, जी। तो इसलिए वो महाराष्ट्र का जो नियम है उसे लागू करने के। लेकिन क्या लगता है नरेंद्र जी, एक्सचेंज दोनों तैयार हैं अगर किसी तरह का सरकार बदलाव करे? समझिए महाराष्ट्र सरकार भी 8 मार्च को कर दे तो वो कर देंगे, या फिर अगर महाराष्ट्र सरकार नहीं 7 ही कहे तो फिर उन्हें 7 ही रखना जरूरी होगा, या एक्सचेंज के पास ये पावर है? देखिए, एक्सचेंज के पास पावर है ये कि इसको 8 को शिफ्ट कर लें, और हम चाह भी यही रहे हैं कि 8 तारीख को, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन पूरी जनता जो है, क्योंकि एक और रूल है अनिल जी मैं बोलना चाहूंगा
कि ये सेबी का रूल है कि किसी भी कारण से अगर एक्सचेंजेस जो हैं एक 20% या 30% पार्ट जो है वो काम नहीं कर पा रहा, तो उनको बंद करने की जरूरत होती है। ये सेबी का रूल है। तो उसी स्पिरिट के अंदर हमने अपील करी है एक्सचेंजेस को कि जब हमारे 70% 80% जो इंडिया है बंद रहेगा होली की वजह से, तो हमारी इन मार्केट्स को 8 तारीख को छुट्टी रखनी चाहिए। बहुत ही और बढ़िया। वो कैपेबल हैं जी, जो एक्सचेंजेस हैं दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट एंड दे कैन डू इट ऑन देयर ओन। बहुत ही बढ़िया, आपने रूल्स रेगुलेशन के साथ पूरा बताया कि एक्सचेंज चाहें तो अपना एक निर्णय लेकर कर भी सकते हैं। कमलेश शाह साहब, बताएं सर, एनमी की क्या मांग है इसको लेकर? सेम है। जी। ये होली एक रंगों का त्योहार है। यहाँ पे फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है ऑफिस ओपन करने के लिए। ये हमारा मेन क्वेश्चन है कि लेडीज कैसे ट्रैवल करेगी ऑफिस के लिए। कुछ कमर्शियल प्रीमाइसेस बंद भी होते हैं, लिफ्ट भी नहीं चलती है वहाँ पे। बैंक आर क्लोज्ड ऑन 8 एट मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस। तो हम इसका पेन कैसे करेंगे और खास करके डीपी ऑपरेशन कैसे उसको सेटल करेंगे। T+1 सेटलमेंट है और सेटलमेंट प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है। इवन एनएससी का रूल कैसा है कि अगर मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स कैनॉट ट्रेड, मार्केट नीड टू बी क्लोज्ड। होली की सिचुएशन बाकी हॉलीडे से डिफरेंट होती है। यहाँ एक सिंपल बात बताऊं तो यहाँ पे मुंबई में हस्बैंड को एक दिन छुट्टी है और वाइफ को दूसरे दिन छुट्टी है, तो वो होली कैसे मनाएंगे? तो ऑफिस भी कई ब्रोकरों की ऑफिस अलग अलग स्टेट में है। अगर एक दिन मुंबई में बंद है और बाकी दिन और जगह बंद है तो काम कैसे करेंगे? और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को कैसे हम प्रोटेक्ट करें ठीक और बात। इन्वेस्टर कैसे पार्टिसिपेट करें। अगर हम एक दिन पे डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो मेरा ये मानना है कि हमें 2 दिन के ट्रेडिंग हॉलीडे डिक्लेयर कर देने चाहिए, जिससे कि ये कंफ्यूजन ही ना रहे। ये अच्छी बात है। या तो दोनों दिन कर दें या 8 मार्च को करें। और बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम रखी शाह साहब ने कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग दिन कैसे मनाएंगे। बात तो वैसे दोनों के पास ऑप्शंस हैं सर अलग अलग मनाने के। लेकिन लेकिन कमलेश भाई ये बताइए कि ये होते हैं ना। ठीक बात है। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि एक्सचेंजेस इसमें बदलाव करेंगे? क्योंकि नरेंद्र वाधवा साहब अभी कह रहे थे कि एक्सचेंजेस के पास ये पावर हैं, वो चाहें तो इसमें बदलाव कर सकते हैं, चाहे राज्य सरकार का निर्णय कुछ भी हो। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल हो सकता है, हमारे पास काफी टाइम है। और मैं तो ये मानता हूँ अगर वो एक डेट पर डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो 2 दिन ट्रेडिंग हॉलीडे रख ले, जिससे कि बिल्कुल डिस्टरबेंस ना रहे और सभी लोग खुशी से होली का त्योहार मना सके। अगर एक दिन डिसाइड ना कर पाए तो 2 दिन आप हॉलीडे रख लें, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कब तक इस पर डिसीजन होता है, क्योंकि समय भी कम है। मंगलवार या बुधवार, 2 में से एक दिन हमें डिसाइड करना है कि होली हमें कब खेलनी है ना। सो उसमें से एक चीज़ तय होना। अभी आपके पास क्या आज हो गया बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 2 दिन बचे। 2 दिन है डिसाइड। और बहुत सारे लोगों के ट्रैवल प्लान्स भी होते हैं। आई थिंक काफी लोगों ने तो 7th के हिसाब से टिकट्स भी बुक करी हुई है अपने, या जो भी है ट्रैवल का करा हुआ है कि एक दिन पहले जाके जो भी, तो वो भी प्रॉब्लम होगी सर। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो बता रहे हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बड़ा मुश्किल हो जाता है मामला कि अगर आप होली के दिन स्टाफ को बुलाना चाहें तो बड़ा मुश्किल होता है। अगर 2 दिन की छुट्टी की जाए, जैसा कि वाधवा साहब आप कह रहे हैं कि ऐसा करना भी संभव है, क्या ये भी बायलॉज में है कि एक्सचेंज चाहे तो 2 दिन के लिए बंद रहे, और 2 दिन के लिए बंद रहने पर क्या पे इन पे आउट को फिर आगे शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा करना होगा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा करना होगा, क्योंकि वो सारा ट्रेडिंग का जो उससे रिलेटेड क्लियरिंग है वो आगे शिफ्ट होगी। वो एक दिन मर्ज हो सकती है, ये पहले भी हुआ है, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। यहाँ अनिल जी, मैं एक और ऐड करना चाहूँ, क्योंकि हमने रेगुलेटर से भी बात करी और एक्सचेंजेस से भी बात करी, तो हमारे को लगा कहीं इंटरवेंशन की जरूरत है, क्योंकि लगता है ये कि बड़ा इजी है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, एसोसिएशंस क्या चाह रही हैं कि जो इन्वेस्टर है, जो क्लाइंट है या मेंबर्स हैं, उसको फ्रिक्शन लेस मार्केट्स मिले। तो ये फ्रिक्शंस को जहां भी हमारे को आगे भी सोचना है, कहीं भी ये होता है आगे वाले टाइम में भी ये फ्रिक्शंस नहीं आने चाहिए। हमने मिनिस्ट्री को भी लिखा है इसके बारे में कि आगे भी और हमारे को इस बार भी चाहिए कि फ्रिक्शन लेस मार्केट हो, सब लोग पार्टिसिपेट कर पाएं। और अगर
अलग अलग राज्यों में अलग अलग वक्त है, तो फिर ये तो ऐसा त्यौहार है कि जिस दिन आप जा भी नहीं सकते। सोचिए दीप घर से निकले शो करने के लिए और कोई कलर लगा दे, और दीप हाँ। अगर लोग देखेंगे तो आपको तो लगाएंगे, लग भी जाएगा 100%, और फिर कलरफुल दीप आपको शो करते हुए नजर आएंगे। तो ये होली की जो समस्याएं हैं 2 अलग अलग दिन होने की छुट्टी की, वो आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश शाह साहब, नरेंद्र वाधवा साहब, अपनी राय रखने के लिए, और अपनी दोनों ही संस्थाओं को आपने रिप्रेजेंट किया और आपके जो मेंबर्स हैं उनकी भावनाएं आपने रखी है। तो दोनों ही बड़े दिग्गज ऑर्गेनाइजेशन जो एनएससी के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही कमोडिटीज़ पार्टिसिपेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी राय ये है आपके लिए कि होली 8 मार्च की होनी चाहिए।